अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। दैट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है और कंपाउंड एपिथेलियम ये वो टाइप ऑफ एपिथेलियम है जिसमें सेल्स जो होते हैं ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन मनी लेयर्स में, मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो होते हैं ये मोर देन वन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसी तरह से स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इस तरह से ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस इज द बेसल लेयर। जो बेसल लेयर होता है इसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में these cells are usually columnar shaped. These are columnar shaped. इसके बाद जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर जो होता है इसमें सेल जो होते हैं these are polygonal shaped. Polygonal means there are many sided cells. एंड जो सुपरफिशियल लेयर जो होता है दिस इज बेसल लेयर। Why called basal layer? Because this layer is rest on the basement membrane. Then this is intermediate layer, and last this is called superficial layer. Superficial layer जो होता है these cells are flat. अब अगर कोई आपको कहेगा why this epithelium is called stratified squamous epithelium, इसको क्यों कहते हैं stratified squamous epithelium? स्ट्रैटिफाइड इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी लेयर। सेल्स आर प्रेजेंट इन मनी लेयर्स। एंड स्क्वैमस क्यों कहते हैं? स्क्वैमस इसलिए कहते हैं जो सुपरफिशियल लेयर होता है दीज सेल्स आर फ्लैट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वैमस। सो सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मनी लेयर में, मल्टी लेयर में प्रेजेंट हो, और जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट शेप्ड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ज़्यादातर प्रेजेंट होता है वहाँ पे जहाँ पे वियर एंड टियर होता है, जहाँ पर ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड अनदर इज कॉल्ड कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जिसमें सेल जो होते हैं ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज ऑल सेल्स आर लिविंग। हर एक सेल में प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हर एक सेल में, सो सेल्स जो होंगे ये ऑल व्हाट होंगे? लिविंग होंगे। वो होता है कहाँ पे? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? ये वो टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं मनी लेयर में, बट ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या? लिविंग। सो ऑल सेल्स आर लिविंग। इसी तरह से अगर कैरेटिनाइज्ड की बात करेंगे, कैरेटिनाइज्ड इसमें जो सेल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं मल्टी लेयर में, मगर जो अपर लेयर्स होते हैं खासकर दीज
सुपरफिशियल, जी सुपरफिशियल लेयर, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो अपर लेयर्स होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट, जो न्यूक्लियस इज लॉस्ट। वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस की जगह वहाँ पे यहाँ पर ऐड होता है एक प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड केराटिन। इन सेल्स में जहाँ पे न्यूक्लियस लॉस्ट होता है, इनमें केराटिन प्रोटीन ऐड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह से प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्किन पे होता है, नेल है, हियर है, ये सारे वर्ड क्या है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इसी तरह नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे, ये माउथ में ज़्यादा प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पे, टंग पे होता है, टंग पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह से टॉन्सिल्स पे प्रेजेंट होता है, फेरिंक्स पे प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस पे प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है, इसमें सेल जो होते हैं, इसमें भी मनी लेयर इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मनी लेयर, मल्टी लेयर्ड। इसको क्यों कहते हैं हम स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, बिकॉज जो सुपरफिशियल लेयर होता है यहाँ पे, दीज सेल्स आर कॉलमनर शेप्ड, दीज सेल्स आर कॉलमनर शेप्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। व्हाई कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल जो होते हैं ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो सेल्स क्या शेप्ड होते हैं, दे आर कॉलम शेप्ड, दे आर टॉलर सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इन सम डक्ट्स में, इन सम डक्ट्स में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्या, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम। और जो लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम है कंपाउंड का, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें जो बेसल लेयर होता है, बेसल लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो लेयर प्रेजेंट होता है, ये सेल्स होते हैं क्यूब शेप्ड, दीज आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बेसल लेयर जो होता है किसका, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, वो क्या शेप्ड होते हैं, दीज आर क्यूब शेप्ड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो ये इंटरमीडिएट लेयर होता है, दिस इज बेसल लेयर। जो इंटरमीडिएट लेयर होता है, इंटरमीडिएट लेयर, ये सेल जो होते हैं, दीज आर पेयर शेप्ड सेल्स, दीज आर पेयर शेप्ड सेल्स। एंड जो सुपरफिशियल लेयर होता है, सुपरफिशियल, दीज आर पॉलीहाइड्रल, पॉलीहाइड्रल मीन्स मनी साइडेड सेल्स। दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है, ये यूजुअली प्रेजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में। कहाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट में किस जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूरिनरी ट्रैक्ट बनाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल किडनी है, दिस इज यूरेटर एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, दीज आर कैलाइसिस, इन कैलाइसिस पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरेटर में प्रेजेंट होता है, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है, और सम पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में प्रेजेंट होता है। इस वजह से कहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट में। इसको हम इन अदर वर्ड्स में कहते हैं यूरोथीलियम, यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। क्यों कहते हैं यूरोथीलियम, बिकॉज इट इज प्रेजेंट, मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम।